केले पर ढक्कन लगाने का ऐसा अनोखा और खुफिया राज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और चौंक जाएंगे कि ये टिप हमें पहले क्यों नहीं पता थी। इसके अलावा मैं आपके साथ बेशुमार लाइफ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिनसे आपकी मनी सेविंग, टाइम सेविंग भी होगी और आपके बेशुमार पैसों की बचत होगी और आप घर में पड़ी बेकार चीज़ों से अपने बहुत सारे काम जो है आसान कर पाएंगी। इसके अलावा किचन को ऑर्गेनाइज़ करने के ऐसे तरीके शेयर करूंगी जिसे देखकर आप हैरान रहने वाली हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी इनमें से कोई भी टिप या आइडिया अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें। तो चलिए फिर हम अपनी टिप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं जी अपने पाँव पे। तो अक्सर हमने जब अपने पाँव पे नेल पॉलिश लगानी होती है तो क्या होता है कि हमारी उंगलियां इस तरीके से साथ जुड़ी होती हैं, या तो फिर हमें इस तरीके से पकड़ पकड़ के इनको नेल पॉलिश लगानी पड़ती है। जब भी हम इनको अलग-अलग करें लेकिन ये नहीं अलग-अलग होती, इसी तरीके से ना एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से स्पंज जो होता है वो सबके घर में पड़ा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ग्रीन वाला जो हिस्सा है ये इसको हम उतार देंगे, उतार के इसको अलग कर देंगे और इसका जो फोम है इसको अलग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सीज़र की मदद से इसको काट लेंगे। सीज़र से हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं काटेंगे। जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो में काट के दिखा रही हूँ इस तरीके से आपने इसके छोटे छोटे जो हैं वो पीसेस कर लेने हैं। छोटे छोटे पीसेस करने के बाद मैं इसका इस्तेमाल आप लोगों को बताती हूँ किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसका एक एक टुकड़ा पकड़ेंगे और इस तरीके से अपनी फिंगरों के दरमियान में इसको लगाते जाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारी फिंगर के दरमियान में जो फासला हो जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमें नेल पॉलिश लगाने में आसानी होगी। बार बार हमें फिंगर के साथ इसको दूर भी नहीं करना पड़ेगा और बार बार इसको खुला भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके से आप इजी से अपने पूरे पाँव के जो नेल्स हैं उनके ऊपर नेल पॉलिश लगा पाएंगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर लाजमी कर देना। तो अभी हम जी चलते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली मेरी जो टिप है वो इस तरीके से लकड़ी के ऊपर कील लगाने के हवाले से है। क्या होता है कि अक्सर जब हम इस तरीके से कील लगाने लगते हैं तो जब हम हथौड़ी को ज़ोर से कील के ऊपर मारते हैं तो क्या होता है कि हमारी अपनी फिंगर के ऊपर लग जाती है, जिससे ना बहुत ज़्यादा पेन होती है और कील भी हमसे नहीं लगता। तो इस तरीके से हम हेयर पिन ले लेंगे, ये तो हर किसी के घर में पड़ी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से कील लगाएंगे और इस तरीके से हम इसको फट्टी के ऊपर रखेंगे या दीवार के ऊपर, जिधर भी आपने लगाना है इसको इस तरीके से रख के आप हथौड़ी की मदद से इसको इस तरीके से कील को ठोकेंगे। तो यकीन जाने इससे आपका कील जो है ना बहुत ज़्यादा ईजी से लग जाएगा। इससे आपके हाथ पर भी चोट नहीं लगेगी और आपका कील जो है इधर उधर सरकेगा भी नहीं और आसानी से आप इसको लगा पाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो अभी हम आ जाते हैं जी अपनी अगली टिप पे। तो अगली टिप मेरी इस तरीके से नेल पॉलिश को लेकर है। क्या होता है कि हमने अक्सर जो है ना 2 शेड की नेल पॉलिश अपने नेल पे लगानी होती है लेकिन वो हमसे सही तरीके से लगती नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, स्पॉन्ज का हम ये छोटा सा टुकड़ा ले लेंगे, इसके ऊपर हम ये दोनों जो नेल पॉलिश है इस तरीके से अप्लाई करेंगे जिस तरीके से मैं आप लोगों को वीडियो में लगा के दिखा रही हूँ। इस तरीके से हम दोनों नेल पॉलिश जो है वो खोल के इसके ऊपर लगा लेंगे। इन दोनों नेल पॉलिश को लगाने के बाद मैं आप लोगों को इसको लगाने का तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले ये मैंने वाइट और एक ये ब्राउन सा कलर लिया, इन दोनों का शेड मैं आप लोगों को इकट्ठा लगा के दिखा रही हूँ। तो ये आप देखें, इस तरीके से आप पकड़ेंगे, इसको अपने नेल के ऊपर लगाएंगे तो यकीन जाने इससे इतनी खूबसूरत आपकी जो नेल डबल शेडेड लग जाएगी कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। मैंने वाइट और ये कलर लिया, आपने जौन सा भी कलर लेना है 2 कलर इस तरीके से आप मिला के तो अपने नेल्स के ऊपर लगा सकते हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे नेल्स के ऊपर लगाते जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा कम हो जाए तो इसके ऊपर एक बार आप फिर से इसको नेल पॉलिश को इस तरीके से लगाएं, लगा के आप अपने सारे नेल्स के ऊपर अप्लाई कर लें। तो ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से मेरे सारे नेल्स के ऊपर ये लग गई है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये भी मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो अभी हम जी चलते हैं अगली टिप पे। तो अगली मेरी टिप जी है नेल पॉलिश को रिमूव करने का। तो क्या होता है कि अक्सर हमारे पास नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए हमारे पास ना तो रुई होती है और ना ही टिश्यू वगैरह होते हैं। तो क्या करते हैं, हम क्या करेंगे, ये स्पंज का टुकड़ा ले लेंगे और इसको हम नेल रिमूवर के अंदर इस तरीके से डिप करेंगे। डिप करने के बाद आप इसको अपने नेल के ऊपर इस तरीके से लगाएंगे, इसे फेर देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारे नेल्स के ऊपर जो भी नेल पॉलिश लगी होगी ना वो इजी से हम इसको रिमूव कर पाएंगे। जिस तरीके से मैं आप लोगों को ये नेल्स के ऊपर फेर के दिखा रही हूँ, इसको एक दफ़ा मैंने गीला किया और ये देखें सारे नेल्स के ऊपर से मैंने आसानी से इसको रिमूव कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर करें। तो अभी हम आ जाते हैं जी इस तरीके से केले पे। तो क्या होता है कि अक्सर हम जब केला ख़राब होता है तो क्या होता है, इसको आधा टुकड़ा इसका काट के रख देते हैं और आधा जो टुकड़ा है ना इसका वो अलग से पड़ा रहता है। तो क्या होता है कि इसके ऊपर जम्स भी लग जाते हैं और ये ना केला जो है ना काला होना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ ऐसी टिप शेयर करूँगी कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और आज के बाद आप केले को इस तरीके से कभी नहीं रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, खाली बोतलें तो हर किसी के घर में पड़ी होती हैं, उसका ये ढक्कन इस तरीके से हम लेंगे और केले के ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। इससे क्या होगा कि इसके अंदर जम्स भी नहीं
जाएंगे और हमारा केला जो है ना ईज़ी से सेफ़ हो सकेगा, ना इसके ऊपर कोई मक्खियाँ वगैरह बैठेंगी। और जब हमें चाहिए होगा तो हम इसको ढक्कन को उतार के केले का दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि केला हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पड़ा रहेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी छोटी सी जो टिप है वो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी ये टिप या आइडिया पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दें।